इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल क्लास 10th का जो भूगोल है उनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। और यह चैप्टर जो है भूमि संसाधन से है। और भूमि संसाधन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 10 तक का ऑब्जेक्टिव देखा था। अब आज जो देखने जा रहे हैं भूमि संसाधन के ही 11वें नंबर से आगे देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। पिछले वीडियो को अब तक जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो पिछले वाला वीडियो को देखें। पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें, इसलिए देखें क्योंकि उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मृदा से संबंधित बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी गई है। जैसे मृदा क्या है, मृदा के प्रकार कितने होते हैं, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा निर्माण के कारक क्या हैं, इन सब के विषय में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब मैं आपको ये बता दूं, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मृदा के प्रकार में जलोढ़ मिट्टी के विषय में विशेष रूप से पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति को किसी तरह का प्रॉब्लम हो, जिस स्टूडेंट को किसी भी तरह का इस वीडियो को लेकर प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के जरिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है, तो आप वहां से मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट के जरिए आप मुझसे आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का मैदान बना हुआ है। मैंने उस वीडियो में पिछले वाले वीडियो में उत्तर भारत का जो दृश्य है भारत का वो हमने दिखाया था, फिर भी मैं आज आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यह हमारा प्यारा देश भारत है और इस देश में आपको बता दूं, इस साइड को उत्तरी भारत कहते हैं और ये उत्तरी भारत का ये भाग है, और ये जो है आपको दक्षिणी भारत का भाग है। ये सारे दक्षिणी भारत है, ये पूर्वी भारत, इस साइड में क्या है पूर्वी भारत है और इस साइड में क्या है पश्चिमी भारत है। ठीक है, तो उत्तर हुआ, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम हो गया, ये बीच वाला मध्य प्रदेश ये बीच वाला सेंटर है, भारत का बीच वाला सेंटर है। ठीक है, तो बीच वाला भाग है। अगर हम कहें उत्तरी भारत है ना, उत्तरी मैदानी भाग कहे तो उत्तरी मैदानी भाग, इस इलाके को उत्तरी मैदानी भाग कहते हैं। ठीक है, तो इस मैदानी भाग के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये दक्षिणी भाग है, आप इसको ठीक से देख लें। और इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं और इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। जब भी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की बात कर ले तो समझ जाइए। अब एक चीज और बता दूं, हम बता दें, यहाँ से इधर इस साइड से कौन सा नदियां बहती है, गंगा यमुना बहती है। और यहाँ से चल करके कैलाश पर्वत श्रेणी से निकल करके यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करके इस तरह से हमारे यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र बहती है, इधर से आकर के ये यहाँ आकर के यमुना मिल जाती है। और यहाँ जो आकर के गंगा यहाँ मिलती है, बांग्लादेश में आकर के मिलती है, किससे, ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो ये इलाका गंगा ब्रह्मपुत्र का है। और इधर जो क्षेत्र है यहाँ जो देखते हैं, इधर से इस तरह से सिंधु नदी का है। ठीक है, तो इस इलाके में यहाँ सिंधु है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा है, यमुना है। और इस भाग में जब हम बात करेंगे, ये चीज़ देखना जरूरत है, यहाँ जो देखिए इधर से गोदावरी होगा, कृष्णा होगा, कावेरी होगा, यहाँ जो है महानदी होगा। ठीक है, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह से पेरियार नीचे में है। तो ये सारा जो है दक्षिण भारत का जो है ये सारी नदियां हैं। तो इस नदियों के विषय में जब हम बात करेंगे तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन था क्या, और जिस मिट्टी को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो ये जलोढ़ मिट्टी है, इसी मिट्टी के विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन दिया गया, उत्तर भारत का मैदान बना है, किससे बना है, तो आग्नेय चट्टान के अपक्षय या टूटने से बना होता है, या जलोढ़ के निक्षेप से बना होता है, या पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों के अपक्षय से बना होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उत्तर भारत का मैदान जो होता है किससे बना होता है। तो उत्तर भारत का मैदान जहाँ बिहार आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद आपको उत्तराखंड आ जाता है, पंजाब का भाग आता है, हरियाणा का कुछ भाग आता है, हरियाणा, पंजाब, ये सारे पार्ट्स जो हैं उत्तर भारत का जो है के मैदान के अंतर्गत आता है। उसमें पश्चिम बंगाल का भी कुछ पार्ट्स आता है। ठीक है, झारखंड का भी कुछ पार्ट्स आता है। ये उत्तर भारत मैदानी का जो है ऊपरी भाग, झारखंड का जो है हम कह सकते हैं उत्तरी पार्ट जो है आता है। तो इस प्रकार से उत्तरी भारत का जो मैदानी भाग है किसका बना होगा, आग्नेय चट्टान के अपक्षय या के टूटने से बना है, या फिर जलोढ़ के निक्षेप से बना है, या पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टान के अपक्षय से बना है, या इनमें से कोई। कौन सा आंसर होगा, तो इनमें आंसर हो जाएगा आपका जलोढ़ के निक्षेप से बना है। ठीक है,
तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई दिक्कत हुआ होगा। आगे चलते हम लोग। जलोढ़ मृदा से संबंधित क्षेत्र नहीं है, कौन सा इसमें जो क्षेत्र दिया गया जलोढ़ मृदा से संबंधित नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, या महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां द्वारा निर्मित डेल्टा क्षेत्र है ना। जलोढ़ मिट्टी मृदा जो है किससे संबंधित क्षेत्र नहीं है? क्वेश्चन क्या इससे संबंधित नहीं है? महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा निर्मित डेल्टा क्षेत्र से संबंधित नहीं है जलोढ़ मिट्टी। नंबर 1। नंबर 2 है दक्षिण भारत का जो पठार क्षेत्र है, क्या दक्षिण भारत का पठार क्षेत्र से संबंधित है जलोढ़ मिट्टी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग जलोढ़ मिट्टी से संबंधित क्षेत्र है। या फिर डी में दिया गया ऑप्शन में ए तथा ई। ए तथा ई का मतलब है ये ए जो है और ई जो है ये दोनों क्या है? नहीं है। ये बात सही है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा क्षेत्र नहीं है जलोढ़ मिट्टी से संबंधित। या पर्वतीय, ई में क्या है? पर्वत पदीय क्षेत्र, पर्वत जो होता है उनके नीचे वाला भाग होता है, जस्ट नीचे, उसको कहते हैं पदीय क्षेत्र में बने मैदानों जैसे द्वार, चौर एवं तराई में। तराई जो होता है ये जलोढ़ मिट्टी से संबंधित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी से संबंधित जो क्षेत्र नहीं है वो कौन सा नहीं होगा? तो दक्षिण भारत का पठार क्षेत्र जो है जलोढ़ मिट्टी से संबंधित नहीं है। तो दक्षिण भारत का जो पठार क्षेत्र है ये नहीं है, क्योंकि यह पठारी भाग है और पठारी भाग में जलोढ़ मिट्टी नहीं मिलेंगे। जलोढ़ मिट्टी का मतलब है जहाँ नदियाँ बह रही होगी और उसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा नदियाँ जिधर बह रही होगी उधर ही मैदानी भाग बनेगा और उधर ही जलोढ़ मिट्टी की मात्रा अधिक होगी। जैसे महानदी, अब अभी बताया था कि छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी, रायपुर से डिस्ट्रिक्ट से, और ये उड़ीसा होते हुए बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से निकलती है, कृष्णा निकलती है बंगलोर से निकलती है और फिर कावेरी निकलती है। तो ये जो है ये सारे जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और जहाँ ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में जहाँ गिरती है वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा का जब निर्माण करती है तो डेल्टा वाले भाग में जो होता है बहुत सारे जल के साथ बहुत सारे मिट्टियाँ जो है छोटे छोटे टुकड़े जो है आकर के उस किनारे में लग जाते हैं। तो इस कह सकते हैं जो भाग है जो अवसाद, डेल्टा का मतलब होता है जो अवसाद जो पानी के द्वारा बहाया गया, तो वह अवसाद काफी उपजाऊ भी होता है। जलोढ़ मिट्टी उसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है तटीय भाग में गोदावरी जैसे तटीय भाग अगर हम दिखा दें आपको तो कौन? कृष्णा का, ये जो आंध्र प्रदेश का हुआ, उड़ीसा का हुआ, उसके बाद जो है तमिलनाडु का हुआ, उसके बाद ये सारे भाग जो है इस साइड के पूर्वी तटीय भाग में जो कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियां जो बहती है तो इसके द्वारा जो गाद लाया जाता है उसी को कहते हैं अवसाद। गाद को क्या कहते हैं? अवसाद। तो ये सारे जो ला करके जमा करते हैं तो उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये निकला कि डेल्टा वाले क्षेत्र में भी जलोढ़ मिट्टी पाए जाएंगे। ठीक है, दक्षिण भारत का पठार क्षेत्र में नहीं होगा। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, फिर से ये नदियां आ गई गंगा ब्रह्मपुत्र, अभी बताए थे गंगा ब्रह्मपुत्र किधर से बहती है? तो उत्तरी भारतीय मैदानी भाग में बहती है, जैसे बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इस साइड में उत्तराखंड आदि में ये सब जो है नदियां बहती है, पश्चिम बंगाल आदि में। तो यहाँ जो है आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें जो ए तथा ई की बात नहीं करेंगे, पर्वत पदीय क्षेत्र में, पर्वत पदीय क्षेत्र का मतलब है जैसे ये आपका पर्वत हो गया तो ये नीचे वाला क्षेत्र में, ये नीचे वाला जो क्षेत्र है इसी में, इसमें क्या ये जलोढ़ मिट्टी होगा? तो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ जो पिघल करके जो यहाँ से जो पानी उतरेगा, इस पर से जो पानी आएगा, यहाँ से अगर पानी चल रहा है तो यहाँ से जो सिल्ट होगा, मतलब उसका जो टुकड़ा होगा पर्वत का जो पानी के बहाव के साथ आएगा तो इस एरिया में जम जाएगा। ठीक है, इस एरिया में रुक जाएगा। रुकने के बाद जो पानी जो है यहाँ दलदली क्षेत्र बन जाएगा। दलदली क्षेत्र बन जाएगा तो इसी भाग को द्वार, चौर या तराई के नाम से इसी साइड के एरिया को क्या कहते हैं? पर्वत पदीय क्षेत्र कहते हैं, जिसमें जैसे द्वार आ गया, चौर आ गया या तराई भाग, ये सारे इसी पार्ट्स में, यही इसी पर्वत पदीय भाग में, यानी पर्वत के नीचे ही रहता है। ठीक है, तो इस इलाके में भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी जो है इस प्रकार से
बी गलत है, सी और ई तीनों सही है। आपको समझ में आ गया होगा। और गलत कौन सा है? दक्षिण भारत का पठार पठारी भाग में नहीं मिलेगा। जैसे विंध्याचल पर्वत है, सतपुरा का रेंज है, सतमाला का रेंज है, ये सारे महाराष्ट्र वगैरह में आता है। नीलगिरी पर्वत है, तो ये सारे दक्षिण भारत के सारे पर्वत पठार हैं। तो इस इलाके में नहीं, इस इलाके में जो है पर्वतीय भाग में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनके जो है डेल्टाई क्षेत्र में मिलेंगे, फिर जिधर से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि बहती है। अब हम चलते हैं जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में नहीं मिलती है? जलोढ़ मिट्टी किस राज्य में नहीं मिलती है? तभी बताए जलोढ़ मिट्टी बिहार में मिलती है। ऑप्शन है बी, ए है, बी है और सी है और डी है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, किन में से आपको जलोढ़ मिट्टी नहीं मिलती है? तो ऑप्शन है क्या आपका? बिहार है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो बिहार में तो मिलेगी ही मिलेगी। आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो बिहार में मिलेगा क्योंकि इधर गंगा मैदानी भाग है, पंजाब में भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर में यहाँ जो है आपको जलोढ़ मिट्टी की अधिक मात्रा नहीं मिलेगी। चलिए, इन सब भागों में अधिकांश मात्रा जलोढ़ का देखा जा सकता है। तो आयु के आधार पर जलोढ़ कितने प्रकार के होते हैं? आयु के आधार पर जलोढ़ जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, इनमें से कोई। तो कौन सा आंसर होगा? तो आयु के आधार पर जो है जलोढ़ 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो खादर होते हैं और बांगर होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहा जाता है? उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़, यानी ऐसे जलोढ़ मिट्टी जो जल के द्वारा लाए गए मिट्टी होते हैं, जल के साथ आने वाले जो अवसाद होता है उनके द्वारा जो गाद जमा हो जाता है उसी को कहते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वो जब जमा हो जाता है तो उसमें ज्यादा काफी उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि ये जो उत्तर बिहार में जो बालू प्रधान जलोढ़, यानी बालू की भी मात्रा उसमें जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो ऐसे जो बालू प्रधान जलोढ़ होता है उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, बांगर कहते हैं, दियारा भूमि कहते हैं, इनमें सभी कहते हैं। कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें दियारा भूमि कहते हैं। ठीक है, तो खादर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, खादर के विषय में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो ये खादर बांगर 2 भाग में अभी बताया था हमने। आयु के आधार पर जलोढ़ कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार की, वो खादर और बांगर है। दियारा भूमि तो आप समझ गए, जिसमें बालू की प्रधानता होगी। जलोढ़ ऐसी मिट्टी और जिसमें किसकी प्रधानता होगी? बालू की। और ये कहाँ विशेष रूप से मिलते हैं? उत्तर बिहार में मिलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्वों की प्रधानता नहीं होती है? यानी जलोढ़ मिट्टी में कौन से तत्व नहीं होते हैं? जैसे पोटास होते हैं, नाइट्रोजन की नहीं होती है, या पोटास की नहीं होती है, या फॉस्फोरस की नहीं होती है, या चूना की नहीं होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में मैं आपको बता दूं, जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, इसमें पोटास की मात्रा होती है, उसके बाद फॉस्फोरस की और चूना की मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है। 17वें नंबर का क्वेश्चन में दिया, बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका द्वारा गठित मिट्टी है। बालू द्वारा, सिल्ट द्वारा या मृत्तिका द्वारा निगठित जो मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ है, काली है, लाल है, पीली है। तो आंसर क्या होगा? तो जलोढ़ मिट्टी जो है बालू, सिल्ट और मृत्तिका द्वारा गठित मिट्टी है, यानी इससे निर्मित हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि 18वें नंबर में कौन सा क्वेश्चन है। किस प्रकार की फसल जलोढ़ मिट्टी में नहीं उगाई जाती है? क्वेश्चन है 18वें नंबर में, किस प्रकार की फसल जलोढ़ मिट्टी में उगाई नहीं जाती है? काजू उगाई नहीं जाती है, या चावल नहीं उगाई जाती, गेहूं या गन्ना, कौन सा होगा? तो इसमें आंसर होगा काजू उगाई नहीं जा सकती है। ठीक है, चावल, गेहूं और गन्ना जो है क्या किया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में उगाई जा सकती है, केवल काजू नहीं उगाई जा सकती है। काजू जो है सबसे ज्यादा कहाँ उपज होता है? गुजरात में होता है। ठीक है, और वहाँ काली मिट्टी की भी प्रधानता है। तो देखेंगे उधर भी हम काली मिट्टी को भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी निम्न में से कौन सा है? काली मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है, पीली है, लेटेराइट है, जलोढ़ है, कौन सा इसमें से होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें सबसे ज्यादा जो उपजाऊ है कौन सा होगा? इसमें सबसे ज्यादा जो उपजाऊ होगा आपको, सबसे ज्यादा उपजाऊ जो होगा आपको जलोढ़ मिट्टी, यानी आंसर नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। 20वें नंबर के क्वेश्चन में, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैला हुआ है? तो भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर में? तो भारत में जो है 6.4 हेक्टेयर किलोमीटर में कितने करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर? 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, दोमट और कछार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कौन सी मिट्टी को दोमट या कछार मिट्टी के नाम से जाना जाता है?
तो आपका आंसर क्या होगा, काली मिट्टी को या लेटेराइट, पर्वतीय या जलोढ़? तो आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है या कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर आप जो है आपको अगले यहाँ इसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वो हम लोग काली मिट्टी से संबंधित, पीली मिट्टी से, लाल मिट्टी से संबंधित देखेंगे। और उसके बाद जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.